देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। मतलब योग मतलब जोड़ने पर तो 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। अगर मान लो देखो यहाँ पर संख्या कितनी दी हुई है आपको, दो संख्याएं। कितनी संख्याएं, दो संख्याएं दी हुई है, तो दो संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है। और दोनों को योग करने पर 27 आ रहे हैं। तो अगर मान लो मैं माना कि अगर मान लो पहली संख्या अगर 10 है, अगर मान लो पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी बताओ कितनी होगी। दूसरी अगर मान लो 27 में से अगर आप 10 घटाओगे तो क्या बचेगी 17। अगर मान लो पहली संख्या आपने 10 ली है या 11 ली है, मान लो 10 ही ली है। अगर मान लो दूसरी संख्या आप ज्ञात करते हैं तो 10 में से 27 घटाएंगे क्या, 10 में से 27 घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे यहाँ पर, तो ये आपकी क्या हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखना कि अगर मान लो पहली संख्या आप अगर मान लो 10 ले रहे हो या x ले रहे हो तो दूसरी संख्या 27 में से x या 27 में से 10 क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो बराबर आपकी संख्या किसकी आएगी, संख्या प्लस की आएगी। अब देखो संख्या लेंगे तो माना कि दो संख्या दी हुई है तो माना कि हल ले लो। माना कि पहली संख्या या फर्स्ट संख्या बताओ क्या ले लो x, तो बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, प्रश्न में दिया हुआ ना आपको। तो बताओ दूसरी संख्या क्या दी हुई है कि दोनों को जोड़ने पर 27 आते हैं, तो बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 में माइनस x। आगे समझ में, अगर ऐसे नहीं ध्यान में आए तो आपको यहाँ पर ले लो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 27। अगर मान लो पहली संख्या आपने x ली है तो प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, तो दूसरी संख्या बराबर 27, x को पीछे भेजो तो माइनस के क्या आ जाएंगे x, तो 27 माइनस x। आगे समझ में, तो इस प्रकार आपको क्या करनी है, संख्या लेनी है। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करने पर गुणनफल मतलब गुणा करने पर क्या आ रहे हैं 182, तो गुणा कर दो। x को किससे गुणा करनी है, 27 माइनस x से गुणा करने पर 182 आते हैं, ठीक है। तो गुणा कर दो, 27 को x से गुणा की 27x और x को x से गुणा की माइनस के x स्क्वायर और बराबर का क्या दिया हुआ है 182। अब आपको मैंने बताया था कि पहले x स्क्वायर फिर x फिर क्या लिखनी है संख्या, तो ये संख्या को कहाँ लियो आगे, तो ये देखो किस में दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस की संख्या यहाँ पर लिख दो एक बार, फिर चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का क्या दिया हुआ है 27x और ये आगे लेकर आएंगे तो माइनस की क्या आ जाएंगे 100 बराबर। आपको मैंने बताया था कि माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो क्या कर दो चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 100 बराबर पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, बताओ पहली संख्या इंटू तीसरी, बताओ पहली संख्या क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 182, तो गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर किसका आना चाहिए प्लस का, किसका आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 27x, ऐसी संख्या आपको क्या करनी है लेनी है। तो बताओ पहले क्या लेंगे लघुत्तम 182 का लघुत्तम क्या आएगा 2 में कितने आएंगे 9 2 18, 1 2 2, फिर जाएगा क्या 2 में नहीं जाएगा, 3 में जा रहा है क्या भाग नहीं जा रहा, तो किस में देंगे भाग बताओ 7 में दो कितनी बार जाएगा 13 7 91, फिर 13 का दो 13 1 13, क्यों क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है अभाज्य संख्या। अब लो आप संख्या, तो 3 संख्या दी हुई है इसमें, मान लो ये दोनों तो ले सकते ही नहीं, 13 7 कितने होते हैं 13 7 91, 91 में से 2 घटाओ 27 आते हैं क्या नहीं आते, तो ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। तो 3 संख्या दी हुई है, इन दोनों को गुणा कर दो। अब 14 और 13, ये भी x ये भी x, कितनी बार लिख दो 2 बार।
अब देखो 14 और 13, 14 और 13 जोड़ो कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो दोनों संख्या ले सकते हैं। अब बताओ गुणा करने पर किसकी आ रही है? प्लस की। तो गुणा करने पर प्लस की कब आती है? दोनों संख्या या तो क्या हो? प्लस में, और दोनों संख्या क्या हो? माइनस में। बताओ किसकी चाहिए हमें संख्या? माइनस की। दोनों को जोड़ो कितने, कौन सी संख्या आएगी? प्लस के 27x। और इन दोनों को जोड़ो कितने आएंगे? माइनस के 27x। बताओ कौन सी लूं? नीचे वाली। लिख दो कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है माइनस के 14x और माइनस का 13x और प्लस का क्या दिया हुआ है? 182 बराबर। बताओ इन दोनों में कॉमन, x दोनों में कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14 और माइनस का 13 कॉमन आ रहा है तो x बार माइनस, तो अंदर चिन्ह चेंज। तो 182 में 13 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 14 बार बराबर 0। भाग देकर देख लेना, ये दोनों संख्या क्या है? सेम। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो ये दोनों मान क्या लिख दो? अलग अलग। तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा? 14 किसका? प्लस का। और यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा? 13। एक संख्या कौन सी? 14। और एक संख्या कौन सी ले लो? 13। दोनों को जोड़ो कितने आते हैं? 27। दोनों को गुणा करो क्या आएगा? 182। आगे समझ में? ये इसकी क्या कर सकते हो आप? जांच भी कर सकते हो। देखो चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितने? 365 हो। तो ध्यान रखना कि दो मतलब दो संख्या दी हुई है, क्रमागत मतलब दो संख्या क्रमागत दी हुई है, ठीक है। और कौन सी संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक होती है जीरो के दाएं और बाएं, प्लस की और माइनस की। तो मतलब जीरो के दाएं मान लो 1 2 3 इधर, और -1 -2 और -3 इधर, ठीक है। इधर क्या होती है संख्या? धनात्मक, और इधर क्या होती है? ऋणात्मक, ठीक है। जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो ये संख्या धनात्मक लेनी है। कौन सी संख्या? धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए। तो धनात्मक संख्या लेनी है, प्लस वाली लेनी है। 1 से लगाकर अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हो आप। अब इनके देखो जिनके वर्गों का योग, इसको छोड़ो, पहले तो संख्या लो, ठीक है। तो पहले तो माना की संख्या, अगर मान लो पहली 1 ले रहे हो तो दूसरी आपको क्या लेनी पड़ेगी? 2। अगर मान लो पहली संख्या 10 ले रहे हो तो दूसरी संख्या कौन सी लेनी पड़ेगी? 11। तो माना कि हल लिख लो। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्रमागत ले सकते हो। धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या ले ली? x। तो बताओ दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर मान लो पहली 10 ले रहे हो तो दूसरी बताओ 11 लोगे, तो 10 में कितने जोड़ेंगे तो 11 आएंगे? 1। तो अगर यहाँ पर x लिया है तो x में कितने जोड़ें कि अगली संख्या आ जाए? 1। आगे समझ में? अब लेने प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग, मतलब वर्ग, जिनके मतलब ये दोनों संख्या के वर्गों का योग। वर्ग करो पहले तो, x का भी वर्ग और x प्लस 1 का भी वर्ग, और दोनों के वर्गों का योग मतलब जोड़ने पर कितने आते हैं? 300। आगे समझ में? अब यहां पर देखो ये तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां पर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी क्या लगेगी? सर्वश्रेणिका। क्यों लगती है ये सर्वश्रेणिका? बताओ क्यों लगती है ये सर्वश्रेणिका? ये सर्वश्रेणिका जब लगती है जब x में 1 अगर जुड़ेगा नहीं, तब ये सर्वश्रेणिका लगती है। अगर मान लो यहाँ पर कोई संख्या आ गई 5, 5 में 1 जुड़ गया, कितने आए? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 ले सकते हैं। लेकिन x में कोई संख्या दी हुई नहीं है, आपके दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसका क्या लगानी पड़ेगी? इसकी सर्वश्रेणिका आपको क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि x कोई संख्या दी हुई नहीं है, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? सर्वश्रेणिका। बताओ क्या लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये मान यहाँ पर क्या कर दो, लिख दो। ये देखो एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, ये ले लो एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का प्लस। बताओ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स का क्या लेना पड़ेगा, होल स्क्वायर, प्लस 2 ए का मान एक्स और बी का मान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बराबर के क्या दिया हुआ है आपको 365। सरल करो, एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये भी सरल कर दो स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 2 को 1 से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा की 2x प्लस a का स्क्वायर 1। अब 365 को कहाँ लियो आगे, तो माइनस के 300 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर एक बार, एक्स स्क्वायर एक बार, 1 और 1 कितनी बार, 2 बार एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का क्या दिया हुआ है 2x, और 1 में से 365 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा 364 किसका, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, बराबर द्विघात समीकरण बन गई। क्या लेनी है अब, पहली संख्या इंटू, बताओ पहली संख्या क्या है 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पर छोटी भी संख्या कर सकते हैं, इसको छोटी कर सकते हैं, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, संख्या छोटी कर लो तो सरल हो जाएगी। 2 से भाग देने पर, भाग दे दो इसमें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें भाग दो एक्स माइनस 2 8 और 2 182 बराबर। अब ये संख्या यहाँ पर ले लो, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, तो पहली संख्या इंटू, बताओ पहली संख्या क्या है एक्स स्क्वायर, तो ले लो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 182 गुणा करो माइनस के 182 एक्स स्क्वायर, गुणा करने पर माइनस के 182 एक्स स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर प्लस का एक्स, 1x आना चाहिए, तो 182 का क्या ले लो लघुत्तम, ठीक है, लो लघुत्तम। बताओ किस में देंगे, 2 में, 9 2 18, 2 एकम 2, फिर 3 में नहीं जाएगा, 7 में जाएगा सीधा ही, क्यों, क्योंकि कांड में क्या है 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो किस में देंगे 7 में, तो कितने आएंगे यहाँ पर 13 7 91, फिर 13 का दिया एक बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है 182, यहाँ पर 2 का भाग दिया 2 8 2 182, 9 2 18, 2 एकम 2, ठीक है। फिर लो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 13 घटा दो, चाहे 13 में से 14 घटा दो, कितने बचेंगे, बचेगा 1। अब यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, संख्या बताओ पहले तो गुणा करने पर कौन सी संख्या आ रही है, गुणा करने पर बताओ कौन सी संख्या आ रही है, माइनस की आ रही है, तो माइनस कब आता है गुणा करने पर, अलग अलग चिन्ह आते हैं तभी तो एक बार क्या लिख लो प्लस माइनस, माइनस लिख लिया। अब आपको क्या करना है घटाना है, तो देखो 14 में से 13 घटाओ किसका आएगा x, 1x किसका आएगा प्लस का आएगा, इनको घटाओ क्या बचेगा माइनस का 1x, हमें किसका चाहिए प्लस का चाहिए, तो बताओ प्लस वाली कौन सी संख्या है, ऊपर वाली है, तो लिख दो ऊपर वाली संख्या, बताओ क्या आएगा एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस का 14x माइनस के 13x और माइनस का 100 बराबर, बताओ दोनों में कॉमन, x दोनों में कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा x प्लस 14 और माइनस के 13 कॉमन, तो x प्लस, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर चिन्ह चेंज, प्लस के 14 बराबर 0, भाग दे देना कि 13 में 182 का 13 में क्या करना है भाग देना है, तो दोनों संख्या सेम है, दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दो, x प्लस 14 और x माइनस, तो लिख दो x माइनस 13 बराबर 0, दोनों के मान क्या कर दो अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे क्या आएगा कि x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 14 और x बराबर 13 किसका प्लस का। अब थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर संख्या किस में दी हुई है,
और यहाँ पर संख्या किस में लेनी है आपको, प्लस में। तो यहाँ पर देखो संख्या किस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है, तो माइनस कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक होती है, लेकिन हमें कौन सी लेनी है, तो ये संख्या काम आएगी क्या, नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ पर क्या आ रही है संख्या, ऋणात्मक संख्या आ रही है, इसलिए ये संख्या ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो x आप नहीं ले सकते। फिर क्या बचेगा 13, तो 13 ले सकते हैं, तो 13 क्या आएगा, आंसर आएगा। अब 13 को रख कर देखो यहाँ पर कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है 13, तो 13 में 1 जोड़ो 14, तो 13 और 14, 13 का स्क्वायर और 14 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो उनको जोड़ने पर कितने आएंगे 365। बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का होता है 196, दोनों को जोड़ो क्या आएगा 365। ठीक है, ये आपकी क्या है जांच भी कर सकते हो। हाँ देखो प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं आपको क्या करनी है ज्ञात। त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज केवल त्रिभुज क्या होते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब इसमें दिया हुआ है कि कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा क्या होता है अधिक कोण। तो इसमें बताओ कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज में एक कोण किसका हो 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो जो त्रिभुज है मतलब ये क्या बना लो, एक चित्र बना लो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री के हैं, ये दोनों आपके क्या है छोटे कोण है, न्यून कोण है। एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो पहले तो इसमें तो कर्ण लंब और आधार आपको क्या करने हैं लेने हैं। तो ध्यान रखना कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण को बोल सकते हैं के, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो खड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। लंब भी बोल सकते हैं और लंब भी बोल सकते हैं और ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहां पर अगर मान लो थीटा होता है, क्या होता है थीटा, तो आपके मान लो साइन कोस वाली प्रश्नावली आएगी ना, उसमें यहां पर थीटा आएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। 90 डिग्री यहां पर है तो थीटा यहां पर, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। अगर थीटा यहां पर ऊपर आ जाए तो लंब ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या होगा आधार। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। आगे समझ में फिर लेना है कि जो खड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं लंब, ठीक है। ये थीटा इसमें दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना। और जो बच्ची है उसको क्या बोलते हैं आधार, तो ये ले लो आधार, ठीक है। आधार को क्या बोलते हैं ए, और लंब को क्या बोलेंगे एल, ठीक है। और इसमें हाइट दी हुई है एच, एल भी बोल सकते हैं और एच भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया है वो चीज देखो कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई प्रश्न में दी हुई है, ध्यान रखना। ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो बताओ आधार कितना है, आधार कितने हैं x है, तो ऊंचाई इसके आधार कितना x, x से कितना कम 7 कम, तो माइनस का 7, तो x में से 7 क्या कर दो घटा दो। क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिए हुए ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है,
तो आधार को क्या मान लो x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x में से 7 घटा दो। ठीक है, यदि कर्ण बताओ कितना, बताओ 13 सेमी, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 13 सेमी। तो दोनों अन्य दो भुजाएं आपको क्या करनी है, ये दोनों बताओ भुजा दी हुई है कि आपको प्रश्न में नहीं दी हुई है, ये x दी हुई है, ये x में से 7 क्या करना है घटाना है। क्यों, क्योंकि x का मान होगा तब 7 घटाएंगे तो ये दोनों भुजाएं आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो पहले तो माना कि देखो इसका हल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ये चित्र बना सकते हो आप। तो देखो माना कि कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, तो लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार बताओ क्या है, आधार क्या लिया, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या ले लिया x। तो ऊंचाई बताओ किस क्या हो जाएगी इसकी, ऊंचाई और लंब दोनों एक चीज होती है। ठीक है, तो ये खड़ी भुजा है उसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। बताओ क्या आएगा x माइनस 7। बताओ कर्ण कितना, कर्ण दिया हुआ है कि 13 सेमी, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है, आपको पता है क्या, अगर समकोण त्रिभुज होता है तो नियम लगता है कौन सा, बताओ कि समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कब लगता है बताओ, पाइथागोरस इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कब लगते हैं, समकोण त्रिभुज होगा तब ही लगेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कब नियम लगता है, समकोण त्रिभुज होगा तभी लगाएंगे। अगर मान लो अधिक कोण त्रिभुज होता है तो ये नियम लगेगा क्या, नहीं। न्यून कोण त्रिभुज में भी ये नियम नहीं लगेगा, केवल समकोण त्रिभुज में ये नियम लगता है। और इस नियम को, इस सूत्र को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। आगे समझ में। तो बताओ कर्ण, बताओ इसमें कितना दिया हुआ है आपको प्रश्न में 13, तो 13 का क्या लेने होल स्क्वायर बराबर लंब कितना, लंब बताओ, लंब है, लंब को क्या बोलते हैं ऊंचाई, तो यहां पर ऊंचाई भी लिख सकते हैं क्या, ऊंचाई, ऊंचाई बताओ क्या, यहां पर लंब लिख लो, लंब बताओ कितना, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस, बताओ आधार कितना x, ये लो x का होल स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। आगे सवाल करेंगे तो बताओ यहां पर x में से 7 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। अगर घटाएंगे तो नहीं घटा सकते तो यहां पर क्या लगाएंगे सर्वश्रमिका। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है स्क्वायर, तो यहां पर सर्वश्रमिका लिख लो, सर्वश्रमिका बताओ कौन सी, माइनस वाली, बताओ कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का, ये सर्वश्रमिका यहां पर क्या कर दो लगा दो। बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a का मान बताओ x का क्या लेने होल स्क्वायर माइनस सर्वश्रमिका कौन सी लगाई हुई है माइनस की, तो 7 माइनस का लेंगे क्या, नहीं लेना है, प्लस का लेना है। ठीक है, बताओ 2 का 2, a का मान x, b का मान दिया हुआ 7, फिर प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर इसको सरल करेंगे तो ये x स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सरल करो तो क्या आएगा 169 बराबर, यहां पर x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर माइनस, देखो 7 को 2 से गुणा की 14, 14 को 1 से गुणा करो 14x प्लस 7 7 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान को कहां भेज दो बराबर के पीछे, तो ये मान बराबर के कहां भेज दो पीछे, तो पीछे भेजेंगे तो यहां पर ये मान लिख दो, क्या बचा है, देखो ये x स्क्वायर एक बार, ये भी x स्क्वायर एक बार, दोनों ही संख्या किसकी प्लस की, तो जोड़ दो एक बार और एक बार कितनी बार
2 बार एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के 14x, ये लो माइनस के 14x, फिर प्लस का कितना दिया हुआ है 49, ले लो 49। और ये संख्या अगर आपने पीछे भेजी है तो ये प्लस की क्या हो जाएगी, तो माइनस के कितने 169 बराबर 0। कोई संख्या नहीं है, बराबर में क्या लिख दो 0। सरल करो कि 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखो 169 में से 49 घटाओ तो क्या बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गए 2, और 1 का 1, और किसका आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी, बराबर 0। बताओ ये संख्या छोटी बना सकते हो क्या इसको, 2 का सारों में भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, संख्या क्या बना लो, छोटा। बताओ 2 का भाग देने पर, भाग दे दो, इसमें 2 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर, इसमें भाग दो माइनस के साथ एक्स, इसमें दो 60 बराबर। अब कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। बताओ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इंटू, बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 60, गुणा करो माइनस के 60 एक्स स्क्वायर, किसका, माइनस का, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x, ऐसी संख्या बतानी है तो 60 का क्या लो, लघुत्तम। बताओ कितना आएगा, 2 में 2 कितने आएंगे 30, कितने आएंगे 30, फिर 2 का 15, फिर 3 का 5, 5 का 1। बताओ संख्या लेनी है आपको तो 2 संख्या ले लो, तो ये दोनों लो 4 और 5 3 15, 15 में से 4 घटाते हैं तो 7 बचता है क्या, नहीं बचेगा, छोड़ो इसको। फिर कौन सी संख्या ले लो कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 और 6, 10 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे, 4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो बताओ कौन सी संख्या लेंगे, 2 और 3 6, फिर 5 और 2, 5 को 2 से गुणा की 10 और 3 दूनी 6, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 60, 2 का 30, 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, 5 का दिया 1। देखो ऊपर वाली 3 संख्या ले लो, 2 संख्या का जरूरी नहीं है, तो गुणा करो 4, 4 3 12, 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे 7, 12 को 5 से गुणा करो कितने आएंगे 60, 12x और 5x कितनी बार लिख दो 2 बार। बताओ एक किसकी आ रही है गुणा करने पर, माइनस की, तो माइनस की कब आती है, संख्या प्लस माइनस रखेंगे तब, तो यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस। बताओ 12 में से 5 घटाएंगे तो बताओ किसका आएगा, प्लस के साथ, और यहाँ पर माइनस के 12 में से 5 घटाओ माइनस के, बताओ कौन सी संख्या चाहिए, नीचे वाली, तो नीचे वाली यहाँ पर लिख दो कि एक्स स्क्वायर तो दिए हुए आपको, और माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस का 60 बराबर। बताओ दोनों में कॉमन, x दोनों में कॉमन आ रहा है तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 12, और प्लस का 5 पीछे क्या बचेगा x माइनस 12 पाँच में 60 बराबर। दोनों में दोनों संख्या में कॉमन आ रही है तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर, दोनों के मान अलग अलग रख दो कि x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो बताओ 12 को पीछे भेजो तो x बराबर 12 और इधर भेजो तो माइनस के क्या आएगा 5। बताओ ध्यान रखना यहाँ पर उत्तर 2 आए हैं तो 2 उत्तर में एक उत्तर क्या है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर x बराबर 12 तो होता है, अगर x बराबर -5, यहाँ पर बताओ क्या दी हुई है, आधार ऊंचाई और कर्ण, ऊंचाई या आधार या कर्ण लेते हैं तो इसमें हाइट या आपको हाइट ज्ञात करनी है तो ऊंचाई कभी माइनस में आती है क्या, नहीं आती, तो ये सवाल ले सकते हो क्या, ये उत्तर आ सकता है क्या -5 नहीं आएगा, तो प्लस के कितने आएंगे 12। तो बताओ x का मान कितना है 12,
तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों भुजाएं क्या करो, बताओ कितना आधार, कितना समकोण त्रिभुज का आधार बताओ कितना, आधार दिया हुआ है x, x बराबर 12, बताओ ऊंचाई कितनी, 12 से कितनी कम है, x से कितनी कम है, 7 कम, तो 12 में से 7 घटाओ कितनी बचेगी, 5। एक आधार कितना 12 और ऊंचाई कितनी 5 और कर्ण कितना 13। अगर इनके स्क्वायर, अब ध्यान रखना ये सूत्र कैसे बना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कि कर्ण एक ऐसी भुजा है वो दोनों, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। चेक करो बराबर होती है क्या, बताओ कर्ण कितना 13, 13 का स्क्वायर बताओ कितना 169, और लंब कितना है, या लंब ऊंचाई कितनी आई बताओ 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और आधार कितना है, या 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का कितना होता है 100, जोड़ो कितने आएंगे 9, 2 2 4 6, 1 का 1, बताओ इन दोनों के बराबर है ना, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है कौन, कर्ण। आगे समझ में, ये इसका क्या है सूत्र, कौन सा सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। ये कब लगता है, समकोण त्रिभुज या 90 डिग्री के त्रिभुज में ये क्या बनता है, सूत्र लगता है।